ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं अधिक मास कृष्ण एकादशी, जो परमा एकादशी के बारे में जानी जाती है, उसकी पूजा विधि और संपूर्ण कथा तथा उसके पारण के मुहूर्त के बारे में। प्रिय मित्रों, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यह एकादशी परम दुर्लभ सिद्धियों की दाता होने के कारण ही परमा नाम से प्रसिद्ध है। यह धन की दाता और सुख ऐश्वर्य की जननी परम पावन है एवं दुख दरिद्रता का दमन करने वाली है। इस एकादशी में स्वर्णदान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान और गौदान करना चाहिए। क्या है इस व्रत की पूजा विधि? इस एकादशी व्रत की विधि कठिन है। इस व्रत में 5 दिनों तक पंचरात्रि व्रत किया जाता है, जिसमें एकादशी से अमावस्या तक जल का त्याग किया जाता है। इस पंचरात्रि का बहुत पुण्य और फल होता है। परमा एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के उपरांत भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल व फल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात 5 दिनों तक श्री भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। 5वें दिन ब्राह्मण भोजन करवाकर दान दक्षिणा सहित विदा करने के बाद व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। इस बार परमा एकादशी व्रत का जो मुहूर्त है वो तो 13 अक्टूबर 2020 को है, लेकिन उसका जो पारण मुहूर्त होगा वो अगले दिन यानी कि 14 अक्टूबर 2020 को प्रातःकाल 6:22 से 8:39 तक रहेगा। अब हम बात करते हैं एकादशी कथा के विषय में। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अथ अधिक मास कृष्ण एकादशी व्रत कथा प्रारभ्यते। युधिष्ठिरुवाच मलिं लुचस्य मासस्य कृष्णा का कथ्यते विभो किं नाम को विधिस्तस्याः कथयस्व जगत्पते। युधिष्ठिर राजा बोले कि हे विभो, हे जगतपते, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, वह कौन सी कथा है और उसकी विधि क्या है, आप हमें बताइए। तो श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, मनुष्यों को सुख और मोक्ष देने वाली पवित्र और पापनाशिनी एकादशी का नाम परमा है। पहले शुक्ल पक्ष की एकादशी की विधि मैंने आपसे कही है, उसकी तरह इसको भी करना चाहिए।
परम भक्ति से नरोत्तम भगवान का पूजन करना चाहिए। अब मैं तुमसे सुंदर कथा कहूँगा जो कि मैंने कपिला नगर में मुनियों के सामने सुनी है। सुमेधा नाम का कोई धर्मात्मा ब्राह्मण था। उसकी स्त्री का नाम पवित्रा था। वह पति की सेवा में तत्पर रहती थी। किसी कर्म से वह ब्राह्मण अन्न धन से रहित हो गया। बहुत से मनुष्यों से भिक्षा मांगने पर भी कहीं उसको भिक्षा नहीं मिलती थी। भोजन, वस्त्र और श्रृंगार की वस्तु उसको नहीं मिलती थी। रूप यौवन से युक्त उसकी स्त्री अपने पति की सेवा किया करती थी। अतिथि को भोजन करा के आप भूखी रह जाया करती थी। घर में भूखे रहने पर भी उस विशाल नेत्र वाली का कमल सरीखा मुख कभी मलिन नहीं होता था। घर में अन्न नहीं है ये बात अपने पति से कभी नहीं कहती थी। सुंदर दांतों वाली वह स्त्री अपने शरीर को सुखाने लगी। इस बात को देखकर और स्त्री का प्रेम का बंधन अपने चित्त में सोचकर ब्राह्मण अपने भाग्य की निंदा करता हुआ मधुर बोलने वाली अपनी स्त्री से बोला कि हे कांते, मुझे धन नहीं मिलता, मैं कौन सा काम करूं? मैं अच्छे मनुष्यों से मांगता हूं तो वे धन नहीं देते। हे शोभने, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? सो मुझे बतलाओ। हे शुश्रोणी, धन के बिना घर का काम नहीं चलता। मुझे धन की प्राप्ति के लिए परदेश जाने की आज्ञा दो। उस देश में जाकर मेरे भाग्य में जो होगा सो मिलेगा। उद्यम के बिना कामों की सिद्धि नहीं होती। इसी से पीड़ित लोग, पंडित लोग उद्योग की सदा प्रशंसा करते हैं। पति का वचन सुनकर वह चतुर स्त्री आंखों में आंसू भर के हाथ जोड़कर सिर झुकाए पति से बोली, आपसे अधिक कोई ज्ञानी नहीं है, तथापि आपकी आज्ञा से मैं कहती हूँ। हित चाहने वाले मनुष्य आपत्ति पड़ने पर भी यही कहते हैं कि पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी कुछ मिलता है वह पूर्व जन्म का दिया ही मिलता है। पूर्व जन्म के दिए बिना सुवर्ण के सुमेरु पर्वत भी कुछ नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो विद्या, धन और पृथ्वी दान की है वह इस जन्म में मिलती है। जो ब्रह्मा ने मस्तक में लिख दिया है वही वहाँ मिलता है। बिना दिए कहीं भी कुछ नहीं मिलता। हे विप्रेंद्र, पहले जन्म में हमने और तुमने सुपात्र के लिए भूमि व धन इनमें से थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं दिया। इस देश व परदेश में सब जगह दिया हुआ ही मिलता है। विश्व के भगवान बिना दिए अन्न भी नहीं देते। हे विप्र, इसलिए आपको मेरे साथ यहीं रहना चाहिए। हे महामुने, आपके बिना मैं यहाँ क्षण भर भी नहीं रह सकती। पति के बिना माता, पिता, भाई, ससुर, कुटुंबी और रिश्तेदार ये कोई स्त्री का आदर नहीं करते तो दूसरे क्यों करेंगे? पति से अलग रहती हुई स्त्री की अभागी कहकर सब निंदा करते हैं। इसलिए यहीं रहकर सुख से विहार करिए। आपके भाग्य से यहीं प्राप्ति हो जाएगी। उसकी बात सुनकर विचक्षण वहीं ठहर गया। तब तक मुनियों ने श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि वहां आ गए।
उनको आया देखकर सुमेधा ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। स्त्री समेत शीघ्र उठकर बारंबार सिर से उनको प्रणाम किया और बोला, मैं धन्य हूँ, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरे बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुआ है। इस प्रकार मुनीश्वर से बोला। आसन देकर ऋषि का पूजन किया। विधि पूर्वक भोजन कराकर वह उत्तम स्त्री पूछने लगी कि हे विद्वान, किस प्रकार मेरा दरिद्र दूर हो? बिना दिए धन, विद्या और स्त्री कैसे मिलती है? मुझको छोड़कर मेरा पति बाहर जाना चाहता है, दूसरे मनुष्यों के लिए वह परदेश जाना चाहता है। हे विद्वान, मैंने मुक्ति के वचनों की उनसे बड़ी प्रार्थना की है, बिना दिए कुछ नहीं मिलता, यह कहकर परदेश जाने से रोका है। हे मुनीन्द्र, मेरे भाग्य से आप यहीं आ गए। आपकी कृपा से निश्चय ही मेरा दारिद्र्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। हे विप्रेंद्र, किस उपाय से मेरा दारिद्र्य निश्चित रूप से नष्ट हो? हे कृपानिधो, मेरा दारिद्र्य दूर होने के लिए व्रत, तीर्थ, तप आदि कहिए। मुनीश्वर ने उस सुशीला का वचन सुना। सब पाप, दुख और दरिद्रता को दूर करने वाले उत्तम व्रत को मन में सोचकर उससे बोले। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में भुक्ति और मुक्ति एवं पुण्य को देने वाली सबसे उत्तम परमानाम की भगवान की एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य धन धान्य से युक्त होता है। इसमें विधि पूर्वक नृत्य, गीत और जागरण करना चाहिए। इस सुंदर व्रत को पहले कुबेर ने किया था, तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उसको कोषाध्यक्ष बना दिया। पुत्र के बिकने पर राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत को किया। इससे स्त्री और निष्कंटक राज्य उसे फिर प्राप्त हो गया। इसलिए हे विशालाक्षी, विधि पूर्वक जागरण सहित इस सुंदर व्रत को करो। हे पांडव, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर संतोष और प्रेम से इसकी सब विधि उसको समझा दी। फिर उस ब्राह्मण से पंचरात्र का उत्तम व्रत कहा, जिसके करने से भुक्ति और मुक्ति होती है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल पूर्वान्न काल की क्रिया करके आदर पूर्वक शक्ति के अनुसार पंचरात्र के व्रत के नियमों को ग्रहण करें। प्रातःकाल स्नान करके जो 5 दिन तक निराहार रहे, वह अपने माता पिता और स्त्री समेत वैकुंठ को जाता है। जो 5 दिन एक बार भोजन करता है, वह सब पापों से छूटकर स्वर्गलोक में आनंद करता है। स्नान करके जो 5 दिन ब्राह्मण को भोजन कराता है, तो उसको देवता, असुर और मनुष्य इन सब को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को देता है, उसने मानो संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड को दान कर दिया। जो मनुष्य विद्वान ब्राह्मण को तिल से भरा हुआ पात्र देता है, हे साध्वी, वह मनुष्य उन दिए हुए तिलों की संख्या के समान स्वर्गलोक में सुख भोगता है। जो मनुष्य 5 दिन बर्तन में घी भरकर दान करता है, वह बहुत सुख भोगकर स्वर्गलोक में आनंद करता है। जो मनुष्य 5 दिन ब्रह्मचर्य से रहता है, वह स्वर्ग में
अप्सराओं के साथ विहार करता है। हे साध्वी, हे शुभे, अपने पति के साथ इस व्रत को करो। हे सुव्रते, इसके करने से धन धान्य से युक्त होकर स्वर्गलोक को चली जाएगी। ऋषि के इस तरह कहने पर अधिक मास में पति के साथ स्नान करके ऋषि की कही हुई विधि के अनुसार इस व्रत को किया। परमा एकादशी और पंचरात्र का व्रत पूरा होने पर पति सहित उस स्त्री ने राजभवन से आते हुए राजकुमार को देखा। ब्रह्मा जी की आज्ञा से सुंदर वस्तुओं से पूर्ण नवीन भवन देखकर उस राजकुमार ने स्वयं उन स्त्री पुरुषों का वहां निवास कराया। सुमेधा ब्राह्मण को जीविका के लिए काम देकर उसके तप से प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करके राजा अपने घर चला गया। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करने से वह आदर पूर्वक पंचरात्र का व्रत करने से सब पापों से छूटकर सब सुख और आनंद भोगकर अंत में स्त्री को संग लेकर वह ब्राह्मण विष्णुलोक में चला गया। जो मनुष्य परमा एकादशी और पंचरात्र के उत्तम व्रत को करेंगे, उनके पुण्य को कहने की मेरी शक्ति नहीं है। पुष्कर से लेकर तीर्थ, गंगा से लेकर नदी, गोदान से लेकर मुख्य दान, इन सब का फल उसको मिल जाता है। उसने गया श्राद्ध कर लिया और पितरों को संतुष्ट कर दिया। धर्मशास्त्र में कहे हुए सब व्रतों को कर लिया। जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण, चौपायों में गौ और देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब महीनों में मलमास उत्तम है। मलमास में पंचरात्र व्रत बड़े पापों को दूर करने वाला है। उस पंचरात्र में परमा और पद्मिनी ये पापों को सुखाने वाली हैं। बुद्धिमान मनुष्यों को शक्ति न होने पर भी यथाशक्ति एकादशी का व्रत करना चाहिए। मनुष्य शरीर पाकर जिसने मलमास में स्नान नहीं किया, जिसने एकादशी का व्रत नहीं किया, वे निश्चय जन्मघाती हैं। उनको 84 लाख योनियों में कष्ट मिलता है। बहुत सा पुण्य संचित होने पर यह मनुष्य का दुर्लभ शरीर मिलता है। इसलिए यत्न से परमा एकादशी का उत्तम व्रत करना चाहिए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे अनघ, तुमने मलमास की परमा एकादशी का फल जो मुझसे पूछा, सो मैंने सब कह दिया। हे नृपौ, उस कहे हुए व्रत को तुम सावधानी से करो। यादवों के स्वामी श्री कृष्ण जी से कहे हुए इस व्रत को सुनकर स्त्री समेत राजा युधिष्ठिर ने किया। स्वर्ग और पृथ्वी के जो दुर्लभ सुख हैं, उनको भोगकर प्रसन्नता से वैकुंठ में प्राप्त हो गए। जो विधि पूर्वक अधिक मास में तीर्थ स्नान करते हैं, एकादशी और पंचरात्र का व्रत करते हैं, वे स्वर्ग में इंद्र के समान सुख भोगकर तीनों लोकों से वंदित विष्णु भगवान के वैकुंठ लोक को जाते हैं। इतिश्री श्रीमद् अधिक मास कृष्ण एकादशी परमाव्रत महात्म्यम संपूर्णम। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।